आज का टॉपिक है कि ऐसा वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद हर बच्चा स्कूल आने पे मजबूर हो जाए। अगर 8 बजे का टाइम हो तो बच्चा 7 बजे स्कूल पहुंच जाए। आइए टीचर से पूछते हैं कि आखिर वो कौन सा काम है कि बच्चे यानी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट से स्कूल आना शुरू कर दें। आइए टीचर से पूछते हैं। हम बच्चा आएगा सुबह 7 बजे, उस्ताद को उसको कहेगा तो भाई कल स्पोर्ट्स डे है, खेलेंगे हम, किताब वगैरह नहीं लेके आना, इस वजह से वो 7 बजे इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। वो तो एक दिन के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि रोज़ाना बच्चा स्कूल यानी 8 बजे का टाइम वो 7 बजे पहुंच जाए दिलचस्पी के साथ रोज़ाना। वो तो फिर टीचर उसको रोज़ाना खर्ची दे, इस वजह से वो जल्दी आएगा। टीचर खर्ची दे। अच्छा, टीचर अगर बच्चों को खर्ची दे कुछ, वो बच्चे जो स्कूल लेट आते नहीं हैं, तो इससे भी बच्चों का शौक़ पैदा हो सकता है। आइए सर राजेश से पूछते हैं कि सर आपकी क्या ओपिनियन है इस सवाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। अगर टीचर के पास स्किल है तो छोटे बच्चों को, बिल्कुल जो किड्स हैं, उनको जो है एक्टिविटी की बुनियाद पे, रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो है ना वो बच्चों को माइल कर सकता है। और जैसे कि बड़े बच्चे हैं, सही है, ज़ाहिर ही है जब बच्चे जो भी हैं वो पढ़ने से घबराते हैं, डरते हैं, तो उनको जो है ना प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे जो अगर मुश्तमिल हो तो वो रोज़ाना बच्चे जो है टाइम पे आ जाएंगे, बिल्कुल एक्टिविटीज़ के बुनियाद पे हो। सर कुछ सर मेरे हिसाब से तो ये जो बच्चे हैं पहले तो वालिदैन को चाहिए कि उसको ज़्यादा मतलब पहले जैसे संडे को होता है दिन, उसको 20 रुपये देते हैं। उसके बाद पे जो स्कूल का टाइम होता है, स्कूल का दिन होता है, उसको 50 रुपये देना। वो तो पहले से 7 बजे पहुंच जाएगा। और वो दूसरी बात ये है कि बच्चे की जो डिमांड होती है, जूते हर चीज़ उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, बच्चा बिल्कुल 7 बजे पहुँच जाएगा मेरे ख्याल से। यानी बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की जाए। खर्ची जब स्कूल का दिन हो, मंडे हो, तो उसको खर्ची डबल ट्रिपल दे दी जाए तो बच्चा ज़रूर स्कूल टाइम पर आएगा। सर मुश्ताक सुमरो साहब मौजूद हैं। आइए सर से पूछते हैं कि वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद बच्चा मजबूर हो जाए कि स्कूल 8 बजे का टाइम हो 7 बजे पहुंच जाए। सर ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसके जवाब मेरे पास 2 हैं। जी दोनों शेयर करें सर। अगर आप पढ़ाने वाले टीचर हैं स्कूल में तो फिर वो बच्चा खुद ही आएगा, उसको किसी चीज़ की लालच देने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाया इस तरह जाए कुछ एक्टिविटीज़ के साथ कि इंटरेस्ट पैदा हो उनमें। वैसे भी आपको पता है कि अंग्रेज़ी में कहनी है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले जैक्स मेक अ डल बॉय। ज़्यादा काम बग़ैर खेल के मज़ा नहीं देता, जैक को डल कर देता है। तो इसलिए बच्चों को जो है वो किसी इंटरटेनमेंट के थ्रू पढ़ाया जाए तो बेहतर है। अगर नहीं आते फिर भी तो फिर खिंचाई करनी चाहिए। हाँ। तो खिंचाई से बच्चे पाबंद हो जाएंगे स्कूल आने के? हो जाएंगे पाबंद। जो पढ़ने वाले होंगे, जिनको पीछे से भी खिंचाई होगी तो वो आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। यानी साइंस के टीचर को ये चाहिए कि वो कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी क्लास में कराए, कोई स्पोर्ट, छोटी सी एक्टिविटी, इससे बच्चे ज़रूर स्कूल में आएंगे। सर से पूछते हैं कि वो कौन सा काम है कि जिसको करने के बाद बच्चा मजबूर हो जाए कि स्कूल टाइम पर आए और 8 बजे का टाइम हो 7 बजे इंटरेस्ट के साथ स्कूल आए। बच्चों को अगर पर डे 50 रुपये देने चाहिए तो मेरे ख्याल में बच्चा पहले पहुंच जाएगा स्कूल के टाइम। अच्छा, ये दूसरे टीचर में ऐसे ही कहा था, ये यानी ये पॉकेट मनी असर करती है बच्चे को स्कूल पे आने पे? जी बिल्कुल, बेशक। यानी पेरेंट्स बच्चे को ये बोले कि आज अगर तो स्कूल जाएगा तो मैं ज़्यादा खर्ची दूंगा, आपको 50 की या 100 रुपये दूंगा। जी बिल्कुल सही है। तो अपने बच्चों को पॉकेट मनी ज़्यादा दें ताकि बच्चे स्कूल पाबंदी से आएँ। साइंस टीचर मौजूद हैं, माशाल्लाह साइकोलॉजिकल टीचर भी हैं, साइंस टीचर भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल या फ़िज़िकल, जिसको करने के बाद बच्चा मजबूर हो जाए कि स्कूल लाजमी आना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमें तालीम का मकसद समझना पड़ेगा कि तालीम का मकसद है क्या। अगर खेल कूद या पैसे वगैरह है तो फिर तो हमें तालीम का मकसद ही मालूम नहीं है। और यही बात मैं बोलूँगा कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चा सीखने का बिल्कुल मुतलाशी होता है। वो बोलता है कि मैं कुछ नया सीखूं। जब उसको कुछ नया नहीं मिलता तो फिर वो बोर होकर देर से, चलो ठीक है देर से चला जाता हूँ। तो ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए मौसर अंदाज से कि वो बच्चा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसका कोई सवाल दिए जाए, कोई एक्टिविटी करवाई जाए, जैसे उसको इंटरेस्ट डेवलप हो सब्जेक्ट में, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएगा।
साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट पीरियड होता है हमारा इंग्लिश का, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं? उसके लिए भी इंटरेस्टिंग है। साइंस सब्जेक्ट हर इंटरेस्टिंग है, सिर्फ पढ़ाने वाला सही तरीके से हो, क्यों नहीं हो सकता। मिसाल की बात है, आप उसको कोई ऐसी एक्टिविटी इंग्लिश में ही दे देते कि भाई तुमने क्या किया था वो हमें कल बताना, कोई भी ऐसा अपना मोमेंट बताओ, हैप्पीएस्ट मोमेंट, तो उसको दिमाग में होगा कि मैं आपको ये कल मुझे ये बताना है और सबसे पहले मुझे बताना है, तो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। इससे बच्चे में घबराहट नहीं होगी? ऐसे एक दफ़ा होगी, दूसरी दफ़ा इंशाल्लाह ताला जल्दी सेट हो जाएगा। मुश्किल सा सवाल होगा तो फिर सबको घबराहट होगी, लेकिन उसका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। जैसे मिसाल इधर देहात है, देहात में बच्चे जो हैं देहात के हैं पराड़ी के, तो उनसे आप बोलें कल सबसे पहले जो भी आएगा ना मुझे बताएगा गंदम कैसे उगाई जाती है, तो वो आएगा और बोलेगा सबसे पहले मैं बताऊं, फिर सारा वो बताएगा, उसको एक्सपीरियंस है, वो आराम से बता देगा, उसमें किसी किस्म की झिझक नहीं होगी। तो सवाल जो है वो आसान पूछा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और अच्छे तरीके से जवाब दे सकेगा। मेरी इस एक्टिविटी के बाद बच्चा ये मजबूर हो जाएगा कि 8 बजे का टाइम हुआ, 7 बजे स्कूल आ जाएगा? इंशाल्लाह आ जाएगा, भले आजमा के देख लें आप। सर साहिब खान जमाली मौजूद हैं, आइए सर से पूछते हैं कि वो कौन सा काम है जिसको इम्प्लीमेंट स्कूल में करने के बाद बच्चा मजबूर हो जाए कि स्कूल मुझे लाजमी जाना है। सर आप कुछ इसके बारे में बताएं। सर जो असल में बच्चे जो हैं वो गेम्स में दिलचस्पी ज़्यादा लेते हैं। अगर कोई ऐसा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ही हमारा गेम ऐड हो जाए तो मेरे ख्याल में आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आधा घंटा तो फिर बच्चों की दिलचस्पी जो है वो ये हमारे करिकुलम एक्टिविटी का भी एक हिस्सा है, तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट पैदा होगी बच्चों में। सर मैं तो स्टूडेंट के बारे में ये कहूँगा कि उनको कोई गिफ्ट वगैरह या कोई प्राइज़ बॉन्ड का आसरा देंगे कि कल होमवर्क करके आओ, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको ये गिफ्ट देंगे, और दूसरी ब्रेक टाइम के उसी के ज़हन के मुताबिक उसके लिए कोई गेम्स या एक्टिविटी होनी चाहिए लाजमी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि जो बच्चा स्कूल में फ़र्स्ट आए, क्लास में फ़र्स्ट आएगा, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा दम है पॉइंट में कि अगर फ़र्स्ट स्टूडेंट जो क्लास में आएगा उसे गिफ्ट दिया जाएगा, तो इस कंपटीशन से बच्चे स्कूल में आ सकते हैं। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सर साहिब खान ने कहा कि गेम तो ऑलरेडी हमारे स्कूल में होती है, वो तो रिसेस के टाइम भी होती है, हर 7वें दिन हफ्ते के दिन भी हम बच्चों को ये मौका देते हैं। और दूसरी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ होती रहती हैं, जैसे कल्चर डेज़ वगैरह मनाते हैं हम, वो तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी आ जाता है। लेकिन जो इनरोलमेंट के बढ़ाने का सिलसिला है, इसमें वालिदैन का ताउन इंतहाई ज़रूरी होता है। बदकिस्मती से हमारे सरकारी स्कूलों में ये जो पेरेंट्स है वो कोई भी दिलचस्पी नहीं लेते, तो इसमें उनकी अगर दिलचस्पी हो और हम इसको अपने निसाब को ऐसा दिलचस्प बनाएं, और इस निसाब में भी कुछ खामियां हैं। ये तो चीज़ होगी, पेरेंट्स उस पर जोर लगा रहे हैं बच्चे पर, पेरेंट्स प्रेशराइज होकर स्कूल जा रहे हैं पेरेंट्स की वजह से। हमारा सवाल ये है कि बच्चा खुद के इंटरेस्ट से स्कूल आना मजबूर हो जाए कि मुझे बाबा स्कूल बस जाना है, सुबह 8 बजे का टाइम है, 7 बजे बच्चा स्कूल पहुंच जाए खुद अपने इंटरेस्ट के साथ, वो काम कौन सा है? वो तो पहले घर से ही शुरू होगा ना। घर में देखो मैं पेरेंट्स हूँ, मैं बच्चे को ज़बरदस्ती डांटूंगा तो बच्चा तो स्कूल आएगा मेरे कहने पर। मैं कह रहा हूँ बच्चा शौक़ से बच्चा मजबूर हो जाए कि मुझे स्कूल जाना है, हम कहें बच्चा आज स्कूल नहीं जाओ, बच्चा कहे नहीं मुझे स्कूल जाना है, वो कौन सा काम है? वो कुछ इधर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ का अगर ये हो जाए सिलसिला, या टीचर पे भी डिपेंड करता है। एक टीचर्स बहुत ऐसे भी होते हैं जो बच्चे खुद कहते हैं कि सर ऐसे टीचर कोई हमारा बोलो कि पीरियड ले, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं उसमें। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि फ़न और एजुकेशन, टीचर थोड़ा सा फ़न भी कराए क्लास में, एक्टिविटी भी हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना हो, तो फिर एजुकेशन लो रिलेटेड सारा जो तालीमी से रिलेटेड हो। सर आई एम एग्री विथ सर उबदार। अगर कोई गिफ्ट होगा, पर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से मैं ये बोलूँगा कि मतलब 10 शीट्स वगैरह हो पेंटिंग के लिए, क्योंकि आर्ट है ना ये भी एक, ये बोला जाए कि जो 10 पहले आएंगे ना उनको ये चीज़ें दी जाएंगी कि वो हाफ आवर में ये करें, तो हर कोई बोलेगा कि हम पहले जाएं, और हम जाएं
क्योंकि हमें शीट्स हमें मिलें कि हम पेंटिंग करें, क्योंकि मैंने नोट किया, आपने देखा होगा क्लास कि आर्ट में जो है ना इंटरेस्टेड हैं बहुत सारे लड़के, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि आर्ट भी एक बहुत ही अच्छा शोबा है। मेरी यही राय है। यानी बच्चों को ड्राइंग टीचर जो पेंट थोड़ा करके बच्चों के लिए गिफ्ट तैयार करें, जो बच्चा सबसे पहले वक्त पर क्लास में मौजूद होगा तो उसको ये गिफ्ट मिलेगा। जी, पहले बात तो ये है कि सारा दारोमदार जो होता है घर के माहौल का होता है। जब तक इस माशरे में, अब देखो ये नए टीचर आए हैं, इससे ये हुआ है कि जो नई भर्ती हुई है मेरिट पे, इससे अभी गांव में और गिरदोनवा में जो भी लोग हैं उनको शऊर आया, यार ये पढ़ाई से देखो कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, जॉब मिली है। आज से पहले ये कभी नहीं होता था, क्योंकि सब किसी के जहन में बैठ गया था भाई हमें पढ़ना भी है, मगर पढ़ के क्या हासिल होना है, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, नहीं सर्विस मिल सकती है, नहीं कोई और काम कर सकते हैं। इसी वजह से शऊर ही नहीं था। अभी अल्लाह के हुक्म से ये जो नई भर्ती हुई है सिंध गवर्नमेंट का, ये जो है अच्छा इकदाम है। इस वजह से अभी आप देखेंगे कि चंद सालों में जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। सर, हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए और बच्चों की कैफियत को समझना चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट रखते हों। जब तक हम बच्चों में इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट पैदा नहीं करेंगे, तब तक बच्चे जो है ना, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करें? ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जो जिसमें बच्चों में इंटरेस्ट और बच्चों को हमें अप्रिशिएट करें। अच्छा, हाँ सही। यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी, गेम वगैरह? हाँ, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गेम्स का होनी है जो एजुकेशन के लिहाज से हो, जो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो, शौक़ पैदा हो, जिसमें बच्चे की। अब इंशाल्लाह हर स्कूल में स्पोर्ट पीरियड ज़रूर हो। मैं एक तजवीज़ दूंगा जिससे वो मैं भी बच्चा जो है वो मजबूर हो के स्कूल आए। आई थिंक मेक देयर पेरेंट्स इन्वॉल्व इन टू सेंड देम स्कूल। ठीक, बच्चों को जो है ना उनके वालिदैन को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको डेली उनके पेरेंट्स के नंबर हों टीचर के साथ, टीचर के पास, और वो जो जिस दिन बच्चा नहीं आए उस दिन फ़ौरन ही वो कॉल करके उनको इन्फॉर्म करें कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया और क्या मसला था। आई थिंक दिस विल बी इम्प्रूव इन एनरोलमेंट। ये तो हो गया, पेरेंट्स सख्ती करेंगे तो बच्चा मजबूर के तौर पर स्कूल आएगा। सवाल ये है कि वो कौन सा काम है, इंटरेस्टिंग काम, जो बच्चा मजबूर हो जाए मुझे स्कूल जाना है। यानी पेरेंट्स कहे आज स्कूल तू ना जा, बच्चा कहे नहीं मुझे आज स्कूल जाना है, लाजमी जाना है, तो वो कौन सा काम है? नहीं, इसमें जो है ना वो पेरेंट्स उनको मजबूर करेंगे जाने के लिए, इससे भी स्टूडेंट वो है मजबूर होके आएगा स्कूल। हम कह रहे हैं कि मजबूर ना करें, बच्चा अपनी दिलचस्पी के साथ स्कूल जाए। वो दिलचस्पी कैसे बच्चे की पैदा करें स्कूल आने के लिए? उसमें तो इस टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट एक्टिविटी करे क्लास में, जिससे वो बच्चा इंटरेस्टेड होके स्कूल आए, ना कि वो मजबूर होके आए। आपने तमाम टीचर्स की ओपिनियन सुने, आपकी राय क्या है कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद बच्चा मजबूर हो जाए कि मुझे स्कूल लाजमी जाना है।